स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता चला कि उसकी सेकंड वाइफ है, तो वो उसके ऑफिस पहुंच गया उसको क्लेम करने के लिए। लाइक लिटरली दैट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस के ब्लैंक चेक दे रहा है वो एक। और दूसरा वो सीन जिसमें कि वो मैंने ये पैसा तुम्हारे लिए कमाया है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम। हम टीवी पे अब ये ट्वाइस अ वीक आ रहा है, सैटरडे एंड संडे। और इसकी कास्ट इमरान अशरफ है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस ड्रामे को फॉलो ही इमरान अशरफ की वजह से कर रहे हैं। ड्रामे की स्टोरी एक रैग्स टू रिचेस सिंगर के मुतालिक थी, जो कि दिलशाद फैसलाबादी हैं, जो कि फैसलाबाद से आए थे मशहूर होने के लिए। वहाँ पे शहर में आके उनकी एक लव स्टोरी चली नीलम के साथ, और फिर नीलम की शादी किसी और से हो गई। ब्ला 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 ब्ला। कोई ऐसी अनयूजुअल स्टोरी नहीं थी, ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं है। बहुत ही एवरेज सा स्क्रिप्ट था, और परफॉर्मेंसेस एक्टर्स की भी बिलो एवरेज है। एनीवेज, अब ये बात जो कि मैंने डिस्कस कर ली है, अब बात करते हैं इस ड्रामे की। 29 एंड 30 एपिसोड्स में सब चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, जो हम बहुत दिनों से एंटिसिपेट कर रहे थे। दिलशाद को भी ये पता चल गया है कि वजदान की जो सेकंड वाइफ है वो उसका लव ऑफ उसकी लव है नीलम। और नीलम को भी पता चल गया है कि अली शान जो है वो दिलशाद हैं, और वो उसके हस्बैंड के फ्रेंड हैं। और वजदान को भी पता चल गया है कि जो उसका दोस्त अली शान है, उस वो ही उसकी सेकंड वाइफ का पास्ट लवर है। सबको सब कुछ पता चल गया। अब मसला ये था कि लैला ने इस चीज को एज ए एडवांटेज लेने की कोशिश की, और उसने सोचा कि इसको लैला ने सोचा कि इसको निकलवाने का, यानी कि सेकंड वाइफ को इस घर से निकलवाने का और वजदान की जिंदगी से दफा करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि मैं जो हूँ दिलशाद को, यानी कि अली शान को उकसाऊं कि तुम्हारी जो मोहब्बत है, लव है, वो यहाँ कैद में है, बहुत मुश्किल में, तुमने उसको रेस्क्यू करना है। तो अब बेचारा वो भोला आदमी मासूम, उसको ये शहर वाले चालाकियां तो आती नहीं है। उसने कहा, इसने मान लिया। और वो मान के भी इतना ही हाइपर हो गया कि वो एक्चुअली खड़ा हो गया अगेंस्ट वजदान, और जाके वजदान को सारा भांडा फोड़, बजाय पहले कि वो पहले नीलम से बात करता और इस तरीके से सीक्वेंस में लेके जाता। बिकॉज सही दिखाया एक्चुअली ड्रामे में, जिस तरीके से एक बंदे का माइंडसेट है। एक गांव देहात का बंदा है जिसके पास नया नया पैसा आया, उसको चालाकियां नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि शहर के लोग किस तरह से चालाक करते हैं, गेम खेलते हैं। तो उसने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता चला कि वो उसकी सेकंड वाइफ है, तो वो उसके ऑफिस पहुंच गया उसको क्लेम करने के लिए। दैट इज एक्चुअली वेरी रियलिस्टिक अगर देखा जाए, क्योंकि उसको तो वो शुरू से उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, वेरी हम्बल। यहाँ तक तो बात सही थी। बात हुई कि वजदान साहब ने बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया। मुझे उनसे इतनी अकलमंदी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी दोनों बेगमात को बिठाया, और मुझे लगा कि वो जो है बात कर रहे हैं नीलम के मुतालिक, लेकिन वो नीलम के मुतालिक बात नहीं कर रहे थे। मुझे उस अंदाजा हो गया था जब उसने बात जिस टोन में शुरू की थी कि नीलम समझेगी कि ये मुझे कह रहा है घर से जाने के लिए, एक्चुअली वो कह रहा होगा लैला को। लैला को उसने घर से जाने के लिए भी कह दिया, उसको 60% शेयर भी दे दिए, और उसको खड़े खड़े तलाक भी दे दी। तो लैला साहिबा का जो गेम था टू कि इस घर पे राज करेंगे और नीलम को किक आउट करा देंगे, वो बैकफायर हो गया। तो लाजमी सी बात है, वजदान के दिल पे नजर आ रहा था कि वजदान के दिल पे नीलम चढ़ गई है पिछली कई एपिसोड से, एंड ही इज लाइकिंग हर मोर देन लैला। सो ये ऑब्वियस बात थी, मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि दो सीन्स इस ड्रामे में ऐसे थे जिनको देख के मुझे एक ओल्ड मूवी थी इंडियन, धड़कन, सुनील सेठी की, एग्जैक्टली सीन्स उससे तो नहीं मैं कहूंगी कॉपी किए हैं, लेकिन उससे इंस्पायर्ड किस्म के सीन्स हैं। एक वो सीन जब वो अपने घर को सजा रहा होता है, फूल लगा रहा है घर में, फ्रेश फ्लावर्स लगाओ, नीलम जी आ रही है मेरे घर, मैं ऐसा घर सजाना चाहता हूँ, पूरे घर को फूलों से भर दो, है वो आ रही है, दिए जला दो घर में। उसमें तो खैर फिल्म में तो दिए जला रहे थे, इसमें फूल लगा दो, नकली फूल हटा दो, नीलम मेरे घर आ रही है। वो सीन जो था, डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे उसको देखते हुए धड़कन का वो सीन याद आ गया, लास्ट वाला जिसमें वो तुम दिल की धड़कन में वो गाना गा रहा था। सो एनीवेज, वो सीन था एक, मुझे लगा कि वो उन्होंने धड़कन से इंस्पायर हो। और दूसरा वो सीन जिसमें कि वो मैंने ये पैसा तुम्हारे लिए कमाया है, ये पैसा
इस पैसे की वजह से तुम्हारे बाप ने उससे तुम्हारी शादी कर दी थी, ये पैसा मैं ले आया हूँ तुम्हारे लिए। और वो आगे से शिल्पा शेट्टी कहती हैं, नहीं मुझे पैसे की वजह से नहीं, मैं अपने मियाँ के साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे, वो एग्जैक्टली वही वाइब, वही चीज, वो धड़कन का मैं कह रही हूँ ना, वो धड़कन का वो जो मेन सिचुएशन थी कि पहले वो मोहब्बत उस सुनील शेट्टी से करती थी, पहले ये दिलशाद से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो अपने मियाँ, उसका मियाँ इतना अच्छा है कि वो मियाँ से मोहब्बत करने लगी है, उसके साथ रहना चाहती है। और बिल्कुल वही वाइब थी। तो अगर आपको भी यही वाइब आई है इस ड्रामे से, अगर नहीं आई तो मैंने अब बता दिया, अब आने लग जाएगी अगर आप इसके बाद ये एपिसोड देखेंगे तो। सो एनीवेज एपिसोड 30 जो था वो प्रिटी इंटरेस्टिंग था। लैला को तलाक हो गई, वजदान साहब ने नीलम को पिक कर लिया ओवर लैला, और वजदान और दिलशाद आमने सामने आ गए। दिलशाद ने कहा कि ये ब्लैंक चेक लो, ब्लैंक चेक। सोचिए आप, एक सिंगर जिसका सिर्फ अभी एक आध गाना जो है वो फेमस हुआ है, लाइक लाइक रिसेंटली फेमस हुआ है, वो एक बिजनेसमैन को ब्लैंक चेक लिख के दे रहा है कि मैंने साइन कर दी, आप इसमें अमाउंट भर लो। लाइक इतना अमीर कैसे हो सकता है बंदा एक गाने से? तो ये कुछ ज्यादा ओवर दिखा दिया कि वो ब्लैंक चेक दे रहा है कि तुम पैसा ले लो और मुझे अपनी सेकंड वाइफ दे दो, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसका पीछा छोड़ दो। लाइक लिटरली दैट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस के ब्लैंक चेक दे रहा है वो एक बंदे को। एनीवेज सो इट्स अ ड्रामा। सो यही मैंने आपसे कहा ना, पुअर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज वेरी पुअर। इसका थीम, इसका 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 जो आइडिया था ड्रामे का बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन बहुत बुरी थी। एक्टर्स भी अच्छे हैं, विकास जुल्फकार इज अ गुड एक्टर, सोनिया हुसैन इज अ गुड एक्टर, इमरान अशरफ इज वेरी गुड एक्टर, बट उनका यूज जो इस ड्रामे में किया है इज अ डिजास्टर्स। स्क्रिप्ट वाज डिजास्टर, डायरेक्शन वाज स्टूपिड, पैसा नहीं लगाया ड्रामे पे। लाइक लिटरली अगर देखा जाए तो जो नीलम का कैरेक्टर दिखाया है वो अब एक रिच, अच्छे खासे रिच आदमी की बीवी दिखाई है। उसके कपड़े, उसके जूते, उसका होल सिनेरियो, उसका होल गेटअप जो है, इट्स सच अ पुअर वाइब दे रहा है कि वो बंदी बहुत ही लाइक लिटरली किसी गरीब मस्कीन की बेचारी बेवा लग रही है। एनीवेज तो स्टोरी डेफिनेटली 29 और 30 में आगे बढ़ी है। बड़ा ही डिफरेंट सा टेक है कि दिलशाद जो है अब इवल दिखाना शुरू हो गए, लैला की बातों में आके ही इज एक्टिंग इन अ नेगेटिव काइंड टोन, नेगेटिव बातें कर रहा है, सोचने समझने की सलाहियत उसकी लैला ने खत्म कर दी है। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि दिलशाद जो है वो इतना नेगेटिव भी हो सकता है, इतना बोल्ड भी हो सकता है, बिकॉज अभी तक उसको मिस्कीन मासूम दिखाया था। लैला ने उसको जो उकसाया है, जो तीली लगाई है, उसके बाद ही बिकम्स रियली रियली अग्रेसिव, रियली रियली वायलेंट, बहुत लाउड, बहुत लाइक लड़ने मरने भगड़ने के लिए राजी। इस तरह की वाइब मुझे दिलशाद से आ नहीं रही थी अब तक। तो डिफरेंट है, डिफरेंट टेक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है स्टोरी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि पिकअप कर रही है जब इसके खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग। अगर आपने अब तक ये ड्रामा देख लिया है 30th एपिसोड तक, तो आई थिंक माइट एज वेल फिनिश इट ऑफ, बिकॉज अब कुछ मुझे लगता है कि इसका एंड जो है वो मे बी रेस्क्यू द होल सीरियल, कि लास्ट 3-4 एपिसोड जो है रेस्क्यू कर लेंगे, ताकि हम भूल जाएंगे कि हमने पिछला कितना गंद देखा है इस ड्रामे में। So let me know what you think about my review, my and my predictions about this drama and my कि आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा कि धड़कन वाली वाइब आई है इस ड्रामे के थोड़े कुछ सीन्स में, not exactly the same but just a little bit vibe. So let me know and please subscribe my channel. Thank you. Bye.